हेलो साथियों। तो साथियों, हम देख रहे थे जो राजस्थान सीईटी एग्जाम 2024 उसे रिलेटेड जो क्वेश्चन देख रहे थे राजस्थान जीके के, वो देखेंगे साथियों। तो आज का हमारा जो क्लास रहने वाली वो रहने वाले लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य। ओके साथ, इसकी ओनली पर आपकी 2 क्लासें होंगी। इस क्लास में 50 क्वेश्चन होंगे और दूसरी क्लास में आपके 30 क्वेश्चन होंगे साथ में। पूरे मिलाकर आपके 80 क्वेश्चन हो जाएंगे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से मिलाकर। क्लियर। और जो क्वेश्चन बताऊंगा साथियों, आपके एग्जाम में 100% आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्लियर। क्लास की आपकी छठी क्लास थी, लेकिन 6.1 है ये। किस लिए? क्योंकि लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड इसलिए। टाइम आपका शाम को 7 बजे आपको क्लास मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नए आए हो तो। ओके साथियों, शुरू करें क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे, कि यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। या तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, या फिर आपको चैनल के बारे में मिल जाएगी। और एक बात हो कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सब क्लास अब तक पहुंचे और आपको सीईटी एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो साथ में। क्लियर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि जो भारत की अधिकांश, एक मिनट को इसको थोड़ा सा हम लेआउट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे से हुई है? ओके, जो भारत के अधिकांश नृत्य होते हैं, अधिकांश नृत्य हैं, उसकी जो उत्पत्ति हो कौन से नृत्य से हुई है? तो नाट्य शास्त्र नृत्य से इसकी उत्पत्ति हुई है साथ में। क्लियर। अगला दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कि संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई है? जो शास्त्रीय संगीत नाटक अकादमी है उसके अंतर्गत आता है शास्त्रीय नृत्य। तो उसके द्वारा कितने नाटक हैं जिनको अभी तक मान्यता प्राप्त हुई कि ये नृत्य चलेंगे? तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको अभी तक प्राप्त मान्यता प्राप्त हुई है। उनके नाम हमारे पास है कि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कथक के नृत्य उत्तर प्रदेश का है, कथकली नृत्य जो केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी पूरी जो मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम जो केरल का है, ओडिसी ओडिशा, और सत्रिय नृत्य जो असम का राज्य का है साथियों। क्लियर। ये 8 नृत्यों का हुई है, मैंने आपको नाम भी बता दिया साथियों, जो निम्नलिखित राज्यों के लिए को मान्यता प्राप्त हुई है। क्लियर हुआ? इनको आप नोट कर लीजिए मेरे तरह साथ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस, ओके, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? पूरे 9 रस साथियों जिसको जो संस्कृति मान्यता मंत्रालय के द्वारा प्राप्त हुई है, उनके नाम भी हमारे पास लिखे हुए हैं साथियों। 9 के नाम है भारत की शास्त्रीय नृत्यों में से 9 रस जिन्हें संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से 9 नृत्य श्रृंगार जो प्रेम का रस को दर्शाता है, हास्य नृत्य जो हास का नृत्य है, करुणा जो शोक को दर्शाता है, रौद्र जो क्रोध रस को दर्शाता है, वीर रस है जो उत्साह को दर्शाता है, भयानक रस भय को दर्शाता है, विभत्स नृत्य जो घृणा किसी से नफरत करता है उसको दर्शाता है, आश्चर्य जो शांत निर्वेद को दर्शाता है, अद्भुत भी आश्चर्य को दर्शाता है, और शांत भी निर्वेद को दर्शाता है सभी। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैली का संदर्भ पाया जाता है? भारत नाट्य में साथ ही उसमें इससे जो नृत्य शैली उसे पाया जाता है। इसलिए इसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साथ ही। पांचवा क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ की और ले जाना है? अभिनय एक लोक नृत्य है साथियों, भारतीय नृत्य है, इसका संस्कृत शब्द से लिया गया है साथियों के लिए। छठा क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से किसके द्वारा कूटीकृत किया गया है? भारत है साथियों। भारत का नाट्य शास्त्र नाटकीय कला का एक विस्तृत यानी कि बड़ा ग्रंथ है और पुस्तिका है जो शास्त्रीय नृत्य संस्कृत अंगमच के सभी पहलुओं से संबंध रखता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है पहले साथियों कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? ये एक लास्या नृत्य है साथियों, जिसको हम क्या कहते हैं उपयुक्त हुआ किसके लिए? कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए। क्लियर। इसके आगे है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को 2 मूल पहलू है। एक तो तांडव है जिसको गति और लय है, लास्य है जो जिसमें आते हैं अनुग्रह और भाव और रस आता है। ये 2 पहलू होते हैं, तांडव और लास्य नृत्य। क्लियर। ये पहलू को आपको याद में रखना है। 8वां की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? यानी कि जो भारतनाट्यम है वो बंद हो चुका है, और कब तक 1910 में इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था। नवा क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है
जो असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ है। ऐसा कौन सा नृत्य है साथी जो 500 साल पुराना नृत्य है? एक सत्रिया नृत्य है जो 500 साल पुराना है और असम के वैष्णव मठों में विकसित किया गया था साथी। 10वां है कि कला शास्त्र शैली किसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से। क्लियर हुआ। 11वां है कि जवाहर नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये इम्फाल शहर है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी वहां पर स्थित है साथी। 12 किसने पहले साथ हुए कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? एक भरतनाट्यम में साथियों जिसको जिसको विदेशों और विदेशों दोनों में विकसित किया गया है साथी। अगला 13वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले मंदिर के नाम से जाना जाता है? भरतनाट्यम में साथी जो मंदिरों के अंदर भी समर्पित है साथी। 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नृत्य शैलियों में कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवास से दोबारा की जाती थी और शैलियों इसे दास्यात्म के रूप में जाना जाता है? भरतनाट्यम के साथ। भरतनाट्यम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त है इसको आपको रट देना है। 15वां है कि भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के रूप में संगीत के लिए किया जाता है? कर्नाटक संगीत है जो भारत भरतनाट्यम प्रारंभिक रूप से संगीत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तिलाना है सब। कौन सा? तिलाना। तिलाना भरतनाट्यम में प्रस्तुत शैलियों में से एक जिसे आमतौर पर एक संगीत कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। 17वां है कि एक नट्टुवार किस नृत्य का एक गायन आयोजित करता है? ये भरतनाट्यम है। 18वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य साध्य अट्टम से जोड़ता है? ये भी एक भरतनाट्यम से जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जो भाषण माइक और गीत नृत्य शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? ये कुचिपुड़ी नृत्य है जो एक शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। 20वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, योगी के प्रयासों ने किस नृत्य को गौरवान्वित किया है? यानी सिद्धेश्वर योगी के प्रयास नृत्यों को नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य। 21वां है कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई? कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश से नृत्य है, इसके नृत्य की शुरुआत हुई थी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य रूप है और भारत के 11 प्रमुख नृत्य के रूप से एक है। 22वां है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? ये कर्नाटक का एक संगीत है और कुचिपुड़ी नृत्य के प्रकार संगीत। 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? एक सत्रिया नृत्य है जिसकी उत्पत्ति असम के असम राज्य में हुई थी साथियों। 24वां है कि कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्य संपूर्ण संयोजन करता है? 5 रूप। कितने का? 5 रूपों का सामंजस्य संपूर्ण संयोजन करता है। 25वां है कि क्लास में भारत के निम्नलिखित से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुकरण है? वो कथकली नृत्य के अनुकरण है। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? इन चारों में से एक नृत्य शैली है भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। ओडिसी नृत्य है जो ओडिशा के अंदर प्रचलित है, वो जगन्नाथ से संबंधित अपना संबंध रखता है सर। अगला 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पक्काउ जिसका विधान संगीत के रूप से किए जाते हैं? ओडिसी नृत्य मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पकावज बोल के साथ पढ़ा जाता है, जो एक शक्तिशाली और परिकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। क्लियर हुआ? और एक ये ओडिसी नृत्य है साथियों। 28वां क्वेश्चन है कि मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूप में से किस संबंधित है? ये भी एक ओडिसी नृत्य है, मोक्ष वाला। 29वां है कि किस नृत्य के ठीक शुरू
किए जाने से पहले शिवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। ये एक कथकली नृत्य है साथी, जो एक मंदिर के परिसर यानी कि ग्राउंड के अंदर किया गया था साथी। तीसवा तीसरा क्वेश्चन है कि पुंगी चोलन किस राज्य का लोक नृत्य है? ये एक मणिपुर का लोक नृत्य है सर। लोक यानी कि ये जो लोगों के बीच में जो नृत्य किया जाता है, इसे लोक नृत्य किया जाता है। 31वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? असम राज्य में सबसे ज्यादा कौन सा सत्रिया प्रसिद्ध है? किस राज्य में सत्रिया नृत्य प्रसिद्ध है? सत्रिया नृत्य। 32वां है कि किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? 2000 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है साथी। 33वां कि इस क्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? अंकीय नाटक कहा जाता है। एकांकी यानी कि एकांत में जहां पर कोई व्यक्ति न हो, उस एकांकी नाटक कहलाता है। 34वां है कि चाली, झुमुरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? एक सत्रिया नृत्य है जो चाली, झुमुरा और नादू भंगी भारतीय लोक शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है। 35वां किस शास्त्रीय नृत्य की दो परंपराएं, एक है संगीत जो भक्ति पहलू में और दूसरा है रास जो मणिपुरी नृत्य के से संबंध अपना रखता है। 36वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? ये मणिपुरी इस राज्य से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। अगला 36वां क्वेश्चन है कि किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? ये मोहिनी अट्टम है जो जादू नृत्य का अट्टम है साथियों, नृत्य अट्टम नहीं है। 38वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? कथक है जो उत्तर भारत से संबंध रखता है। कथक प्राचीन उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में उत्पन्न होने वाले भारतीय शास्त्रीय नृत्य के आठ प्रमुख रूपों में से एक है। 39वां है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? एक कथक जो शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य यानी कि हिंदुओं यानी कि हिंदुस्तान के इंडिया के अंदर यह किया जाता है। 40वां कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? ये कथा शब्द है जिसकी उत्पत्ति कथक की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। क्लियर हुआ। 41वां क्वेश्चन है कि तेवितिचटम नंगे नाटकम और दासी यट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? एक मोहिनी अट्टम नृत्य उसकी ये एक प्रमुख शैली है साथी है। 42वां है कि निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? कथक यानी कि यूपी। ओके, कथक कहाँ पर किया जाता है? यूपी के अंदर किया जाता है। ये मुगल सम्राटों के अधीन किया जाता था साथ। मुगल सम्राट थे, उसके जो उनका राज था उनके साम्राज्य के अंदर ये थे नृत्य किया जाता था। 43वां है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से रायगढ़ घराना संबंधित है? ये कथक है सर। कौन सा नृत्य शैली के अंदर? कथक के द्वारा। जो हमारे क्वेश्चन है तेरे साथ ये कि माठी अखौरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखता है? तो ये शास्त्रीय नृत्य है। माठी अखौरा का अर्थ है जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम, उसे क्या कहते हैं? नृत्य कहते हैं। झुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? एक कथक से। ठुमरी क्या है? ठुमरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्पन्न अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है पहले साथी। क्लियर। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 50 क्वेश्चन, सॉरी 45 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं साथी। क्लियर हुआ। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि यदि आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको कौन सा पसंद समझ में आया है, कौन सा नहीं आया है और क्लास आपको कैसी लगी है सर। के लिए कल इसी अंदाज के साथ नई क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत सर।